Hey guys, welcome back to Kallon Junction Center. So guys, लास्ट वीडियो तक के हम लोगों ने क्या देखे, एक काम कर लेते हैं, थोड़ी सी समरी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने अभी तक की बात की बेटा रेडॉक्स रिएक्शन की, इसकी बात की है रेडॉक्स रिएक्शन की। अब क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन ये एक साथ होंगी, उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है गाइस, इसकी कंडीशन हम लोगों ने देखी थी, जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, हाँ है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, जहां पे एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जहां पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। फिर रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, जहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, जहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा और जहां पे हमारा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ये हमने देखे थे। उसके बाद हमने और दो चीजें देखे थे, दैट इज व्हाट, एजेंट। एजेंट की वजह से बनते हैं दो एजेंट, यहाँ पे दो टाइप के एजेंट बनते हैं। एक होता है मेरा दैट इज व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। एक क्या होता है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसे कहेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, चलो देखते हैं। ओके, उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे जहां पे ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरों को डोनेट करते हैं हाइड्रोजन, जो दूसरों को क्या करते हैं बेटा, डोनेट करते हैं हाइड्रोजन। ऐसे सब्सटेंस मतलब ये ए है, ये बी है, अगर इसने अपना इसको हाइड्रोजन डोनेट किया, अगर इस सब्सटेंस ने इस ए को अपना हाइड्रोजन डोनेट किया, तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरों को, बेटा एजेंट का काम ही होता है जो दूसरों के लिए काम करता है। एजेंट का काम क्या होता है, जो दूसरों के लिए काम करता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को हाइड्रोजन डोनेट करता है, जो दूसरों को क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन डोनेट करता है, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को हाइड्रोजन डोनेट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे का एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट करता है बेटा, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों का ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। देखिए, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को हाइड्रोजन डोनेट करता है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ओके, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, उसको भी रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, उसको भी क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को डोनेट करता है, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को डोनेट करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, जो दूसरों को डोनेट करता है, दूसरे से एक्सेप्ट करता है। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को डोनेट करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे से एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ओके गाइस, ये हमने देख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये क्या हो रहा है, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है बेटा, डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, बराबर है ना, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है बेटा, एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना, किसको, दूसरों को। तो देखिए, दूसरों को हाइड्रोजन दे रहा है, दूसरों को ऑक्सीजन ले रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दूसरों को डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरे से एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये दूसरों को हाइड्रोजन दे रहा है, इसका मतलब ये रिमूव कर रहा है खुद में से, ये दूसरों को दे रहा है ना, दूसरों को हाइड्रोजन दे रहा है, इसका मतलब खुद में से रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन। ये दूसरे का ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, दैट इज व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, है ना। ये दूसरों को इलेक्ट्रोपॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब ये रिमूव कर रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरे का एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये एडिशन ऑफ क्या कर रहा है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मुझे बताइए कंडीशन किसके, देख लीजिए थोड़ा सा, दैट इज व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसी का मतलब क्या होता है बेटा, जो मेरे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं बेटा, दूसरों को तो रिड्यूस करते हैं, लेकिन खुद क्या हो जाते हैं,
ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। खुद क्या होते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। खुद क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट आर रिड्यूस्ड अदर बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। रिड्यूसिंग एजेंट आर रिड्यूस्ड अदर बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। इज दैट क्लियर? तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके बिल्कुल भी अपोजिट, जो दूसरों को डोनेट करेगा, जो दूसरों को डोनेट करेगा ऑक्सीजन, जो दूसरों को डोनेट करेगा ऑक्सीजन। इसने ऑक्सीजन को दूसरे का एक्सेप्ट किया था, अब ये दूसरों को ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। जो दूसरे का एक्सेप्ट करेगा, जो दूसरों का एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन, ओके, और जो दूसरों को डोनेट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो दूसरे का एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, उन लोगों को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उन लोगों को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जो दूसरों को ऑक्सीजन देगा, जो दूसरे का हाइड्रोजन लेगा, जो दूसरों को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देगा, जो दूसरे का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लेगा, दूसरे की बात चलिए। इसलिए वजह से हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा? इनको एजेंट बोल रहे हैं। एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे के लिए काम करता है। ओके, तो देखिए, जो दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन। ये एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे का एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन, दूसरे का हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है। अब दूसरे का एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना? ये दूसरों को डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब इनडायरेक्टली रिमूवल ऑफ क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और दूसरे का एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और ये कंडीशन किसके? देखो तो थोड़ा सा, दैट इज व्हाट? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये यहाँ पे आ गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या होता है गाइस? कि ये मेरे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज तो करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज तो करते हैं, लेकिन खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस्ड हो जाते हैं। खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर बट रिड्यूस्ड इटसेल्फ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर बट रिड्यूस इटसेल्फ। तो उनको क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और गाइस अभी तक के इतना हम लोगों ने अभी तक की वीडियो में देखे थे। आई होप सो इन लोगों को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़े थे। ये शॉर्ट टर्म उसकी क्या थी गाइस? समरी थी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए आप लोगों के काम में आ जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो में। ओके गाइस, चलो लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। ओके, चलो। तो देयरफॉर फिर आज के इस लेक्चर में गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं? तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर की। किसकी बात करेंगे गाइस? ऑक्सीडेशन नंबर की। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? देखिए, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये जानने से पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है। एक्चुअली हम इस टॉपिक में क्या कर रहे हैं गाइस? इस टॉपिक में अब हम लोग जो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने वाले हैं, ये एक्चुअली क्यों पढ़ने वाले ये जानना जरूरी है। देखिए, इस पूरे लेसन में हम लोग बात करने वाले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बारे में। इस पूरे लेसन में हम लोग किसकी बात करने वाले? इस पूरे लेसन में हम लोग बात करने वाले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बारे में। सर, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना हमारे को आता है, बचपन से सीखते हुए। कैसे? चलो एक आधा ट्रायल करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आपको वाटर बनाना है। क्या बनाना है गाइस? वाटर। तो आप क्या कर देते हो? हाइड्रोजन गैस को आप ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर देते हो और आप वाटर बना लेते हो। हाँ है ना? आप क्या करते हो? हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करते हो और वाटर बना लेते हो। अब बात ऐसी कि फिर आप देखते हो कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे है हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, फिलहाल बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है 1। तो हम क्या कर देते हैं? सामने यहाँ पे एटम बढ़ा देते हैं। हाँ है ना? तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 2। तो देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है। तो फिर यहाँ पे लगा देते हैं 2 और हम बोल देते हैं हमारी रिएक्शन क्या हो चुकी है बेटा? बैलेंस हो चुकी है। हाँ है ना? पर गाइस बात ऐसी है कि यहाँ पे हमारी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हुई है या नहीं हुई है, ये अभी तक के हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एटम को बैलेंस करना मतलब ही रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? इस वर्ड को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बोला? रिएक्शन में एटम्स को बैलेंस करना मतलब ही केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं होता है। अगर आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है गाइस, तो उसके एटम्स के साथ साथ वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, इन चीजों को भी बैलेंस करना बहुत 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 जरूरी होता है गाइस। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस रिएक्शन में लॉस हुए और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे गेन हुए, इन चीजों को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है गाइस। और जब ये चीजें बैलेंस हो जाती है तभी हमारी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती है। इट मींस दैट कि अगर मुझे केमिकल रिएक्शन को इन सभी तरीके से बैलेंस करना है तो सबसे पहले हमें वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए गाइस? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। तो ये फिर देखते ही है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात तो कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है।
फिर देखेंगे उसका यूज करके हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। इट मीन दैट गाइस कि आज का वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? चलो देखते हैं। तो मेरे ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, देखते हैं। दैट इज द चार्ज present on a atom, the charge present on a atom of a molecule, or the charge present on an element of a molecule called as oxidation number, called as oxidation number। तो किसे कहते हैं गाइस ऑक्सीडेशन नंबर? दैट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। मतलब कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान के लिए हमारा NaCl है, जैसे मान के चलिए NaCl है। द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के हमारे NaCl क्या है, मॉलिक्यूल के। तो मॉलिक्यूल के एटम के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला चार्ज, मॉलिक्यूल के एटम के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला चार्ज, मॉलिक्यूल के, देखिए NaCl क्या है, मेरा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के एटम के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला चार्ज क्या कहलाएगा गाइस, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। और इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज व्हाट कंपाउंड, दैट इज कंपाउंड के, किसके ऊपर बेटा, कंपाउंड के एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला चार्ज। मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, हम सब लोग जानते हैं, अगर मैं इस NaCl की बात करूंगा, देखिए ध्यान दीजिए, समझ जाएगा। जैसे मान के लिए मेरा NaCl नाम का एक कंपाउंड है, ओके। ये जो NaCl नाम का कंपाउंड है गाइस, ये जो मेरा NaCl नाम का कंपाउंड है, हम सब लोग जानते हैं कि ये जो सोडियम एक मेटल है ना, सोडियम क्या एक मेटल है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन, देखिए मैं रिएक्शन भी बना देता हूं, सोडियम क्या करता है बेटा, सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्योंकि उसके आउटर सॉल्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस कर देगा। और सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, Na पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है। हाँ, मतलब ये NaCl कैसे बनाऊंगा, सोडियम ने क्या किया बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसका मतलब इस कंपाउंड में इस Na के ऊपर क्या चार्ज होगा, +1, इस Na के ऊपर क्या चार्ज होगा बेटा, +1। वैसे हम सब लोग जानते हैं, ये जो Cl है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 7। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसको अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनेगा, Cl- बनाएगा, है ना। इसका मतलब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और +1 चार्ज कैरी किया होगा, Cl ने वो एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, -1 आया होगा, है ना। इसका मतलब इस कंपाउंड में इस एटम के ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट है बेटा, दैट इज +1। इस कंपाउंड में इस एटम के ऊपर क्या चार्ज है बेटा, -1। दैट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के एटम के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला चार्ज ही क्या कहलाता है, दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं ये बोल सकता हूं, दैट इज व्हाट, मैं इसको फिर से लिख देता हूं, NaCl, तो इसके ऊपर चार्ज क्या था, +1, इसके ऊपर चार्ज क्या था, -1। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, दैट इज व्हाट, कि सोडियम के, देखिए मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला चार्ज, क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्रेजेंट +1, है ना। उसका Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, दैट इज मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला चार्ज, क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है, -1, देयरफॉर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा गाइस, -1। इज दैट क्लियर है, दैट इज मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला चार्ज, या फिर कंपाउंड में एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला चार्ज ही क्या कहलाता है, दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे NaCl पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव होगा, +1 होगा, है ना, क्योंकि उसने +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका मतलब उसके ऊपर -1 आ जाता है, इसका मतलब सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +1, इसी वजह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा +1। क्लोरीन के ऊपर -1 आता है, इसी वजह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बन जाएगा गाइस, -1। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल के एटम के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला चार्ज ही क्या कहलाता है बेटा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, फिर से बोल रहा हूं बेटा, NaCl, तो इसमें अगर मुझे Na का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो क्या हो जाएगा, +1, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो क्या हो जाएगा, -1। इज दैट क्लियर गाइस।
ये बाद में मैं फिर से पढ़ाऊंगा कैसे निकाला जाता है, तो फिलहाल तो इतना ध्यान में रखिए। चलो गाइस, तो समझ में आ गया आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला चार्ज क्या कहलाएगा, उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहलाया जाएगा, और इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, पर अब ऐसे हम लोग कितने लोगों को याद रखेंगे, ऐसे तो बहुत सारे एटम होंगे जो हमारे मॉलिक्यूल में देखे जाएंगे, तो फिर सबके क्या हमें ऑक्सीडेशन नंबर याद रखने पड़ेंगे क्या, नहीं गाइस, हमें सबके ऑक्सीडेशन नंबर याद नहीं रखना, क्योंकि हम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये हमेशा देखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो हम पढ़ेंगे दैट इज व्हाट रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ेंगे, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो फिर उस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम कौन से हम लोग रूल अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर सम रूल्स टू यूज और टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए एटम। एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए वहां पे कुछ रूल्स हैं जो हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट इज रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो हेडिंग देंगे हम लोग रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलो, तो फिर गाइस क्या होते हैं हमारे रूल्स ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स क्या कहते हैं, तो रूल नंबर फर्स्ट है, और मैं पहले ही बता रहा हूं ये रूल्स आप सबको याद हो जाना चाहिए, सबको ये रूल्स याद हो जाना चाहिए। ओके, आज हम लोग कुछ आधे रूल पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लोग आधे रूल पढ़ेंगे, इसका मतलब ये दोनों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले गाइस। ओके गाइस, तो चलो हम कुछ रूल्स आज देख लेते हैं, कुछ रूल्स बाद में ले लेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है, दैट इज द ऑक्सीडेशन that is the oxidation number the oxidation number or oxidation state of an element in its native state in its native state is always equal to 0। क्या कहा, ध्यान रखिए बेटा, क्या बोला मैंने, द ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। हम बात कर रहे हैं बेटा सिर्फ एलिमेंट की, किसी बात करेगा सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स नेटिव स्टेट। सर इस नेटिव स्टेट का मतलब क्या होता है, सो गाइस नेटिव स्टेट का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट जिस फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं, नेटिव स्टेट का मतलब क्या होता है, नेचर में वो जिस फॉर्म में पाए जाते हैं। नेटिव स्टेट का मतलब क्या होता है, नेचर में वो जिस फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि मैंने बोल दिया हाइड्रोजन इस नेचर में कैसे अवेलेबल है, हाइड्रोजन इस नेचर में कैसे अवेलेबल है, तो मुझे बताओ, आप बोलोगे हाइड्रोजन H ऐसा प्रेजेंट है बेटा नेचर में, नहीं, हाइड्रोजन नेचर में हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। मुझे बताइए ऑक्सीजन नेचर में कैसे प्रेजेंट है, ओके नाम से ओके फॉर्म में प्रेजेंट है क्या, नहीं, ऑक्सीजन नेचर में ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। इसका मतलब ये उनकी क्या हो गया, नेटिव स्टेट हो गया, है ना। हम सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हो, ये सब क्या है बेटा, मेरे एलिमेंट है ना। जैसे मैंने बोल दिया नाइट्रोजन, मैंने क्या बोल दिया, नाइट्रोजन नेचर में कैसा प्रेजेंट है बेटा, दैट इज व्हाट नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। तो ऐसे एलिमेंट दैट इज व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स नेटिव स्टेट। अगर एलिमेंट उसके नेटिव स्टेट में होंगे, नेटिव स्टेट में मतलब वो जिस फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं उस फॉर्म में अगर मेरे एलिमेंट होंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो नेचर में हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये इसका मतलब इनडायरेक्टली उसका नेटिव स्टेट हो गया। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा गाइस, जीरो होगा। वैसे ऑक्सीजन नेचर में ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, दैट इज जीरो होगा। नाइट्रोजन नेचर में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी उसकी नेटिव स्टेट होगी, नेटिव स्टेट है, इसका मतलब यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। और जैसे ओजोन बोलूंगा तो ओजोन मतलब क्या होता है, ओजोन ऑक्सीजन से ही बनता है, तो मुझे पता है ओजोन जो है वो नेचर में O के फॉर्म में प्रेजेंट है या O3 के फॉर्म में प्रेजेंट है,
ऑब्वियसली देंगे O3 के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ओजोन का नेटिव फॉर्म में हो गया, ये ओजोन का क्या हो गया, नेटिव फॉर्म हो गया। और अगर ये ओजोन का नेटिव फॉर्म है, इसका मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। ऐसे एलिमेंट, दैट इज व्हाट एलिमेंट, इफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट, अगर एलिमेंट मेरे नेटिव स्टेट में प्रेजेंट है तो उस समय उसको ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा गाइस, 0 होगा। उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। इसका मतलब अगर एलिमेंट नेटिव फॉर्म में है, अगर एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, आई एम रिपीट अगेन, एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहा हूं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, लेकिन भाई ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट थोड़ी है, ये क्या है भाई, कंपाउंड है, ये एलिमेंट है क्या, नहीं है। इसी वजह से इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अगर एलिमेंट नेटिव फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा गाइस, 0 होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एंड दिस इज द फर्स्ट रूल, दिस इज द फर्स्ट रूल, इज दैट क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले रूल का, चलो लिए, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड, चलो देखते हैं रूल नंबर सेकंड क्या कहता है। दैट इज सेकंड, द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयंस इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स चार्ज। क्या बोला बेटा मैंने, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस। अब आयंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। आयंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक होते हैं हमारे कैटायन और एक होते हैं मेरे एनायन, है ना। जैसे कि मुझे बताइए Na पॉजिटिव क्या है मेरा, कैटायन, K पॉजिटिव क्या है मेरा, कैटायन, है ना। मैं इधर लिख देता हूं, Na पॉजिटिव क्या है मेरा, कैटायन, K पॉजिटिव क्या है मेरा, कैटायन, Ca2+ चार्ज क्या है मेरा, कैटायन, है ना, Cu2+ चार्ज क्या है मेरा, कैटायन, है ना। एनआयन की अगर बात करता हूं, Cl- क्या है मेरा, एनायन। उसके बाद मान के चलिए जैसे मेरा Br- क्या है मेरा, एनायन, I- क्या है मेरा, एनायन, F- क्या है मेरा, एनायन। अरे है ना, ये सब क्या है बेटा मेरे एनायन है। ओके, तो मैंने क्या बोला बेटा, द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयंस। अगर मैं आयंस के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स चार्ज। तो आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किसके इक्वल होगा, उसके चार्ज के इक्वल होगा। तो मुझे बताइए ये आयन है क्या, हाँ सर ये आयन है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, उसके चार्ज के इक्वल होगा। तो इसका चार्ज क्या है, प्लस, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, है ना। ये K+ चार्ज, ये क्या आयन है क्या बेटा, हाँ। अगर ये मेरा आयन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसके चार्ज के इक्वल होगा। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। Ca2 पॉजिटिव चार्ज क्या है मेरा, आयन है, हाँ सर ये आयन है। इसका मतलब अगर वो आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2, है ना। अगर देखिए Cu2+ चार्ज क्या ये मेरा आयन है, हाँ सर ये कैटायन है मेरा। तो अगर ये आयन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसके चार्ज के बराबर होगा, तो उसका चार्ज क्या 2+ चार्ज, इसका मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2, है ना। अब मुझे बताइए जैसे कि ये हमारा Cl-, ये क्या बेटा मेरा Cl-, क्या ये मेरा आयन है, हाँ सर ये मेरा आयन है। अगर ये आयन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसके ऊपर प्रेजेंट रहने वाला चार्ज। तो इस Cl- के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला चार्ज क्या बेटा, माइनस। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा गाइस, -1। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों के जो होमवर्क है गाइस, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, दैट इज व्हाट Br- I- और दैट इज व्हाट ये क्या है मेरा F-, ये क्या है गाइस मेरा F-। इन तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इन तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। रूल नंबर सेकंड में आप लोगों के लिए होमवर्क है, इन तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना गाइस। अगर ये आपको रूल समझा है, अगर ये आपको रूल समझा है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर इन दैट इज व्हाट Br- I- और F- तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना गाइस। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको रोक देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए रूल्स कंडक्ट करेंगे। आई होप सो आप लोगों को इतना पूरी तरीके से क्लियर है गाइस। तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है। हम लोगों ने सिर्फ 2 रूल पढ़े, इसके मतलब अभी भी इसके 6 रूल है बेटा, टोटल नंबर 8 रूल है। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में भी अगर मेरे साथ बने रहेंगे गाइस, तो आप लोगों को केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से कोई रोक नहीं सकता गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए वर्क देके जा रहा हूं, दैट इज व्हाट कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इन तीनों की क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।